नागमपंथी चमनलाल जैन और उससे पहले पूछ रहे हैं नागमपंथी सुमन जैन ग्रेटर नोएडा से। नमोस्तु आचार्य भगवान। कह रहे हैं गुरुदेव, प्रश्न करने का उद्देश्य मेरा केवल जिनेंद्र देव के मार्ग को सही रूप से समझने का है। पूछ रहे हैं छुल्लक महाराज का स्वरूप क्या होता है, कौन होते हैं, और क्या पिच्छी कमंडलूधारी वाहन आदि से भी विहार कर सकते हैं, और क्या वे गरीबों की सहायता के लिए समाज से पैसे लेकर पर्ची आदि स्वयं भी दे सकते हैं। क्या इस प्रकार से हमें भी दान करना चाहिए या नहीं, उनकी आहारचर्या का कैसा स्वरूप होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन करें। देखिए, छुल्लक महाराज मुनिराज का ही छोटा स्वरूप है। छुल्लक का अर्थ होता है छोटा, लघु। उन्हें भी लघु मुनि इस प्रकार से शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया है। छुल्लक जी जो होते हैं वे मुनि बनने की तैयारी में होते हैं, जो एक दुपट्टा रखते हैं, लंगोटी पहनते हैं और एक अपने हाथ में पात्र रखते हैं। वे छुल्लक जी केस लॉन्च कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और वे छुल्लक जी पैदल विहार भी कर सकते हैं, आकाश मार्ग से भी विहार कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे छुल्लकों का भी शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि जिनके पास ऐसी भी रिद्धि थी जिससे वे आकाश मार्ग से भी जाते थे। ये सब चतुर्थ काल के छुल्लकों की चर्चा है। छुल्लक चाहे चतुर्थ काल के हों चाहे पंचम काल के हों, चर्या तो सबकी एक जैसी होती है। इस काल में चूंकि रिद्धियां मुनिराजों को ही नहीं होती हैं तो छुल्लकों को कहाँ से आएंगी। और जो छुल्लक जी होते हैं वह 7 घरों से, पंक्तिबद्ध 7 घरों से उनके गृह जाकर के इस तरह से भी चर्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं भिक्षा लाभ। तो उनके लिए गृहस्थजन कुछ भी, जो भी भोजन शुद्ध प्राशुक बना है उसमें से कुछ भोजन वो जितना चाहें उतना ले सकते हैं। 7 घरों से भी वो ले सकते हैं, 7 घरों से ले सकते हैं, और फिर 7वें घर में या किसी एक घर में बैठ करके पर्याप्त उनको अगर भोजन मिल गया तो एक घर में बैठ करके भी वो भोजन कर सकते हैं। और भी अपने हाथ में कपड़ा भी रख सकते हैं, जो 7 घरों से भिक्षा लाभ बोल करके आहार ग्रहण करते हैं। दूसरे होते हैं जो पिच्छीधारी होते हैं। जो पिच्छीधारी हैं वो साधु जनों की तरह वर्तमान में अपनी चर्या कर रहे हैं। किसी एक पड़गहन विधि होने पर किसी एक गृह में ही जाते हैं, 7 घरों में नहीं जाते हैं। एक घर में बैठ करके वहीं पर नवदा भक्ति पूर्वक वे आहार ग्रहण करते हैं और पश्चात वहीं पर अपने चारों प्रकार के आहार का परित्याग करके पुनः वह वापस हो जाते हैं। दूसरा आपने कहा है कि पिच्छी कमंडलधारी वाहन आदि से विहार कर सकते हैं, तो पिच्छी कमंडलधारी वाहन आदि से भी विहार कर सकते हैं, लेकिन ये सब परिस्थितियां विशेष हैं, राजमार्ग नहीं है। जैसे ऐसा उदाहरण मिलता है कि कल्याण मुनि सिकंदर के साथ गए थे और वे जहाज में बैठ करके गए थे। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं कि मुनिराज नौका में बैठ करके नदी आदि पार कर सकते हैं, अगर कोई सुयोग्य गृहस्थ अगर उनको मिल जाता है तो। और लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि यह राजमार्ग हो गया हो, ठीक है ना। ये सब अपवाद मार्ग कहलाते हैं। यद्यपि मुनिराज तो सभी पैदल ही विहार करते हैं, लेकिन परिस्थिति विशेष में मुनिराज भी आज वर्तमान में जैसे कि किसी व्हील चेयर पर भी देखे जा रहे हैं, या वो क्या कहते हैं उसको, डोली आदि में भी विहार करते हुए देखे जा रहे हैं। तो जब मुनिराज ही देखे जा रहे हैं तो छुल्लक जी की भी जो चर्या वर्तमान में चल रही है उसके अनुरूप उनके लिए वाहन आदि में भी
विहार कराया जाता है। ये सब आचार्य परमेष्ठी के ऊपर निर्भर करता है, गुरु के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि फिर उन्हें इन सब का प्रायश्चित्त ग्रहण करना होता है और वे गुरुजन उनको प्रायश्चित्त प्रदान भी करते हैं। क्या वे गरीबों की सहायता के लिए समाज से पैसे पर्ची आदि? तो ये आपको शायद पता हो, एक बहुत बड़ा नाम है क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का। वर्णी जी बहुत करुणावान थे, बहुत करुणावान थे वो, और वे समाज के लोगों से कुछ राशि इकट्ठी करवा करके उन्होंने जगह जगह पाठशालाएं खोली, गुरुकुल खोले। वे स्वयं उस समय पर पोस्ट कार्ड चलता था, पोस्ट कार्ड लिख करके, और जो भी अपने समाज के ऐसे दानवीर जन हुआ करते थे उन्हें प्रेरणाएं देते थे और उनसे दान आदि के लिए भी वह प्रेरित करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जगह जगह पाठशालाएं भी खुलवाई और गरीबों की भी सहायता करी। ठीक है ना? तो ऐसी करुणा उनके विषय में देखी जाती है। लेकिन मैं यही कहूँगा, सभी जन क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी ना बने, क्योंकि वो वही थे, वो बहुत प्रज्ञावान थे, ज्ञानवान थे, विशुद्धचर्या के धारी थे। हर कोई इस तरह से अपने को ना रखे, गुरु की आज्ञा में ही रह करके अपना धर्म ध्यान करें। क्या इस प्रकार से हमें भी, तो आप तो दान ही देने के योग्य हैं। जहाँ भी दान का अवसर मिले, क्योंकि श्रावक की अगर कोई शुद्धि हो सकती, कल्याण हो सकता है, तो दान और पूजा के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए अगर कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो आपको दान देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ को हम दान देने से रोक नहीं सकते, ये तो जिनाज्ञा है। इसलिए गृहस्थों को तो दान और पूजा, ये दो कर्तव्य करके अपना भाव सुधारना चाहिए। उनकी आहारचर्या आदि के विषय में मैंने बता ही दिया है। ऐसा अगला प्रश्न पूछ रहे